पहले अफेयर नहीं था? नहीं था। शादी के पहले अफेयर आपका नहीं था? नहीं था। शादी के बाद अफेयर हो जाता है? हाँ, इनके सामने बात करते थे, बहन का नाम लिखकर बात करते थे, लेकिन ये पकड़े नहीं थे। आँखी से सामने देख ही लिया। आपने अपनी आंखों से क्या देखा? मेरे आँखें से ही देखा थी, बात कर रही थी। क्या वो प्रेमी आपके साथ संबंध बनाया है? कितनी बार संबंध? 3 बार। हाँ? 3 बार रूम पे बुलाता था और दोस्त के यहाँ लेकर गया था हमको। अच्छा, दोस्त के यहाँ लेकर के गया था? क्या बोला था? साथ सोने के लिए। साथ सोने के लिए। साथ सोने के लिए बोला था प्रेमी। आप सो गई? अब गई है, मिली है, सोई तो ही ना बताएगी क्या सही गलत है। मर्जी दोनों लोगों की थी या फिर केवल उसी की? उसी की थी। आपकी नहीं थी? नहीं। आपकी पत्नी क्या कुछ कर दे कि आप पत्नी को माफ कर देंगे? कुछ भी करता है, अमृत पिला दे, अमर हो जाएगा तभी हम नहीं रखेंगे सर। अभी स्क्रीन पे आपको जो ये महिला दिखाई दे रही है, जो अपने हाथ में प्रार्थना पत्र लेकर के प्रशासन से गुहार कर रही है, इनका मामला ये है कि एक व्यक्ति इनके मोबाइल पे रंग नंबर से फ़ोन करता है और फ़ोन करके इनको मिलने बुलाता है। ये मिलने चली जाती हैं और मिलने के बाद इनसे वो सोने चांदी के इनके गहने मांगता है, वो भी दे देती हैं। कई बार मिलने के लिए बुलाता है, कई बार चली जाती हैं और मिलने के बाद आज ये उसी के खिलाफ प्रार्थना पत्र दे रही हैं और कह रही हैं कि उसने मुझे ठग लिया, उसने मेरे आबरू को लूट लिया। और दिलचस्प बात यह है कि ये शादीशुदा हैं और इनकी शादी को 4 साल हो गया है। बगल में खड़े हुए शख्स जो है इनके पति हैं, यानी कि ये दोनों पति पत्नी हैं। जी। आप लोग पति पत्नी हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? मुनील गौड़। मुनील गौड़ जी। आपका क्या नाम है? बबीता। बबीता। आप इनकी पत्नी हैं? अच्छा, ये प्रार्थना पत्र में क्या आप दी हैं? प्रशासन से क्या गुहार कर रही हैं आप? हम यही गुहार कर रहे हैं कि मतलब जो हमारे साथ वो घटना किया है, मतलब उसको सजा होना चाहिए। कौन घटना किया है? वही सूरज। सूरज? सूरज कौन है? सूरज यादव नाम है उसका। वो हमारे साथ बहुत गलत किया है और उसको सजा होना चाहिए। अच्छा, क्या क्या गलत किया है? हमारा गहना गुड़िया सब ले लिया है और हमारे शरीर के साथ खिलवाड़ किया है। शरीर के साथ खिलवाड़ किया है? सूरज कब मिला था आपको? 6 महीने पहले। 6 महीना के पहले। कैसे मिला था सूरज? मतलब सूरज प्रेमी है ना आपका? क्या है? प्रेमी। प्रेमी। शादी तो कितने साल पहले हुई? 4 साल। शादी इन्हीं से हुई थी? हाँ। और प्रेमी शादी के 3.5 साल बाद मिलता है? हाँ। अच्छा, कैसे मिला था प्रेमी? वो मतलब जब हमारा मारपीट हुआ था तो हम यहाँ से चले गए थे मायके और उसके बाद हम इनके पास कॉल कर रहे थे तो हमारा मतलब फ़ोन नहीं उठा, हम ब्लॉक कर दिए थे नंबर। ये आपका नंबर ब्लॉक कर दिया था? हाँ, बातचीत इन्हीं से आपकी मारपीट हुई थी? हाँ। आप मायके चली गई थी? हाँ। ये आप इनको फ़ोन करती थी तो ये नंबर ब्लॉक कर दिए थे? हाँ। उसके बाद जब मतलब इनके दोस्तों के पास हमने कॉल किए, मतलब बोले कि उनको बोल दीजिए हमारा नंबर ब्लॉक में से निकाल दें और हमसे बातचीत करें, तो मतलब वो भी बोले कि वो आप मतलब साथ में नहीं है, मिलेंगे तो हम उनके पास कॉल कर बोल देंगे। लेकिन उन लोग भी नहीं कुछ बोले ना कुछ कहें और ऐसे ही मतलब सब लोग का नंबर ढूंढते ढूंढते उसी मोबाइल में उसका भी नंबर था। अच्छा। हाँ। तो उस मोबाइल में उसका नंबर कैसे आया? अब पहले से इनका सिम था, अब यही जानेंगे कैसे वो मतलब नंबर था। लेकिन मतलब इनके सिम में तुम्हारे प्रेमी का नंबर था? यानी कि प्रेमी इनके जान का पहचान का है? अब भगवान जाने इन्हीं के जान का पहचान का है कि कहाँ का है तो हमको नहीं पता, लेकिन मोबाइल में सिम में तो उन्हीं का उसका नंबर मिला था। अच्छा, नंबर कौन मिलाया था? नंबर मतलब हम ही फ़ोन कर रहे थे इनके दोस्त के पास, मतलब कॉल कर रहे थे उन लोग को बोलने के लिए कि मतलब बोल दीजिए नंबर वो ब्लॉकों में से हमारे निकाल दें और हमसे बातचीत करें। हाँ, और पहले किसी से नहीं मेरा मतलब वो थी था। हाँ, जब मतलब पहले अफेयर नहीं था? नहीं था। शादी के पहले अफेयर आपका नहीं था? नहीं था। शादी के बाद अफेयर हो जाता है? हाँ। और अफेयर सूरज से होता है और शादी के 3.5 साल बाद अफेयर होता है। और बोलता वो मतलब हमको झांसा देने लगा, बोलने लगा कि अपना। पहली बार आप उसको फोन मिलाएं तो क्या कहीं, कैसे बातचीत हुई? तो जब मैं फ़ोन मिलाए तब बोले तो वो बोला कि तुम बबीता बोल रही हो। मतलब कैसे पहचान गया? और वो मतलब एक हमारे गांव का लड़का था, तो चाची का लड़का मतलब भाई लगता है, तो उसे मतलब कहीं ना कहीं वो प्रेमी आपके जान पहचान का ही था? नहीं, वो हमारे जान पहचान का नहीं। वो तो पहली ही बार फोन करने पे बबीता नाम कैसे वो ले लिया? पहले मतलब जैसे हमारे एक चाची का लड़का था तो उसके पास हमें मतलब हम फ़ोन कर रहे थे इन्हीं के पास, लेकिन वो पता नहीं, हमको ये नहीं पता है कि वो कैसे हमारा पहले जन्म तिथि का बात बताने लगा, कहने लगा। हाँ, उससे बात करने लगी कंटिन्यू?
हाँ, वो मतलब झांसा देने लगा कि क्या मैं झांसा देने लगा? यही बोलने लगा कि मतलब हम तुमको जानते हैं, तुम बबीता बोल रही हो। और हाँ मतलब बचपन का बात मतलब बोलने लगा, सब बता। बचपन की क्या बात बताया था? वही मतलब जो बचपन में साथ में मतलब खेलते कूदते, जैसे गोटी वगैरह हम लोग बहुत खेलते थे। किसके साथ गोटी? उसके साथ गोटी खेली? नहीं, हम लोग उसके साथ कहीं ना कहीं आपको छुपा रही है और सही सही ईमानदारी से बताइएगा। नहीं, छुपा नहीं रहे हैं हम, शादी के पहले से आप उसको जानती थी? नहीं जानते हैं, सच बता रहे हैं, माँ कसम खा कर रहे हैं, हम नहीं जानते हैं उसको। तो उसके साथ गोटी खेलने वाली कौन सी बात, बचपन की बात वो कैसे जान गया? अब मतलब जैसे चाची का लड़का था हमारे, तो वो मतलब उसी के बात में मतलब हम पूछे तो हम सूरज बोला, जैसे हमारे चाची का लड़का है वो, उसका भी नाम सूरज है। हाँ, तो हम बोलने सूरज बोल रहे हो, तो बात बात में ऐसे ही बोलने लगा हाँ हम सूरज। सही बात है, वो सूरज निकला मतलब उसी के नाम से निकला, लेकिन ये बचपन का नहीं है। हाँ, अब इसको हम जानते भी तक नहीं है, लेकिन अभी तक नहीं। नहीं। कितना दिन तक प्रेम संबंध चला? अच्छा, 6 महीना से वही बातचीत होने लगी, नहीं तो किसी से हम बात नहीं करते थे। इनके अलावा किसी से हम नहीं उठी करते थे। 6 महीने तक बात हुई है? अच्छा, 6 महीने में कितने कितने घंटे बात होती थी? वही 1 घंटा आधा घंटा ही कुल बात डेली? दिन भर में कितना बार फोन आता था? दिन भर में वही 3 टाइम आता था, सुबह शाम दोपहर। सुबह शाम दोपहर। और 1-1 घंटे बात होती थी। 1-1 घंटे में क्या कुछ बातें होती थी? जब इतनी बातें होती थी तो क्या आप उसके बारे में जान पाए कि वो पुराना प्रेमी था या नहीं? नहीं, नहीं जानते। कुछ बताया? क्या प्रेमी के घर कभी गई आप? नहीं, नहीं गई। क्या प्रेमी अपने घर लेकर के गया? नहीं। प्रेमी आपको कहाँ लेकर के गया? वो हमको मतलब पीपीगंज आता था, बोलता मतलब हम घर पे जब रहते थे तो। क्या प्रेमी मिलने के लिए बुलाता था? हाँ। कहाँ कहाँ बुलाता था? पीपीगंज आता था, तो पीपीगंज बुलाकर हमको जब बोलता था कि हम यहाँ पहुँच गए हैं, तुम आओ और हम तुमको ले चलेंगे गोरापुर, दवा मतलब अंदर हमारी बीमारियाँ हैं। हाँ, तो मतलब हम उसको बताएं कि हमारी ये बीमारियाँ है, तो बोला कि चलो हम तुम्हारा दवा करा दें। हाँ, तो दवा के बहाने। मतलब प्रेमी दवा कराएगा, पति दवा नहीं कराएगा? नहीं, तो वो तो पति कराएंगे, जानेंगे तो कराएंगे। तो क्यों? पति को क्यों नहीं बताई? 6 महीने मायके में थी ना, और 6 महीने ही प्रेम कहानी चली। अच्छा, सच सच बताइएगा, प्रेमी से क्या मिला जो पति से नहीं मिला? कुछ नहीं मिला प्रेमी से। जो मिला सब पति से मिला। पति से मिला है। पति से क्या क्या मिला है? बहुत कुछ मिला, इज्जत सम्मान बहुत कुछ मिला है। तो आरोप आप लगा रही हैं कि पति मारता है और बहुत ज्यादा मारता है। हाँ, मारते हैं, ऐसा बात नहीं है, मारते तो हैं। हम झूठ नहीं बोलेंगे। अभी कल मारे हैं, कल पैर, अभी पैर मतलब उठी हुआ है, कजरी मतलब जम। क्या क्या शिकायत है इस पति से आपको? क्या क्या शिकायत है? यही शिकायत है, मारते पीटते थे और गाली भी देते हैं। इसके वजह से आप प्रेमी ढूंढ ली? नहीं। हा? नहीं, तो किस वजह से प्रेमी ढूंढी? मतलब वो हमको झांसा देने लगा ना। क्या जरूरत पड़ गई आपको पति होते हुए दूसरे मर्द से बात करने की, दूसरे मर्द से संबंध बनाने की? क्या जरूरत थी? कुछ नहीं जरूरत। क्या वो प्रेमी आपके साथ संबंध बनाया है? कितनी बार संबंध? 3 बार। हाँ? 3 बार। 3 बार। और 3 बार मिले और तीनों बार संबंध बनाया है। तो क्या कुछ कहता था? आप उसके साथ रात गुजारी हैं? रात गुजारे हैं, मतलब वही अपने दोस्तों को मतलब रूम पे बुलाता था और दोस्त के यहाँ लेकर गया था हमको। अच्छा, दोस्त के यहाँ लेकर के गया था। उसकी लड़की दोस्त या लड़का दोस्त? लड़का था। लड़का दोस्त। और दोस्तों के साथ भी शेयर करता था? नहीं। नहीं। क्या दोस्तों का ऐसा दबाव बनता था? नहीं, कुछ नहीं था दोस्तों के साथ। जब प्रेमी इतना प्यार करता था तो आज प्रेमी गलत क्यों लग रहा है? ये अपना ये जो प्रार्थना पत्र लेकर के प्रशासन से आप मदद की गुहार क्यों कर रही हैं? वो हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है ना। क्या इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है? कि हमारी इज्जत बर्बाद किया है। कौन सी इज्जत बर्बाद किया है? अब वही हमारे साथ संबंध बनाया। आप बच्ची थी? नहीं। हाँ? नहीं। वो संबंध बनाने के लिए बोला था कि आप बोली थी? वही बोला था। क्या बोला था? वही बोला था कि तुम हमारे साथ रहो, हम तुमसे शादी करेंगे। हाँ। तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ। और तुमको अपने घर लेकर जाएंगे, बाहर मतलब लेकर रहेंगे। दुल्हनिया बनाने का प्लान था? तुमको कमा कर खिलाएंगे, मतलब बहुत कुछ बोलता था। ये लंबे सपने दिखाया। तो ये लंबे सपने जो दिखाया उसके लिए वो जो है कहीं ना कहीं शर्त रख दिया कि पहले संबंध बनाओ। क्या बोला था? साथ सोने के लिए। साथ सोने के लिए बोला था प्रेमी। आप सो गई? नादान थी? नहीं, नादान नहीं थी। मर्जी दोनों लोगों की थी या फिर केवल उसी की? उसी की थी। आपकी नहीं थी? नहीं। क्या ये आपकी पत्नी सत्य कह रही है?
अब वही जानेगी सर ने, हम तो देखे नहीं हैं। अब गई है, मिली है, सोई तो ही ना बताएगी क्या सही गलत है। हम तो अपने घर पर हैं। ये सब कुछ कब जाने आप? कब ये जाने कि आपके पत्नी का किसी दूसरे मर्द के साथ संबंध है? जैसे मैंने दिन में कई बार फ़ोन किया तो बताती थी चाची का फ़ोन था, चाचा भैया का फ़ोन था, तो भौजी का फ़ोन था, तो दीदी का फ़ोन था। तो मैंने चलो ठीक है। उसके बाद मैं रात को 10 बजे रात को 10 बार कॉल किया, मेरा फ़ोन उठाए नहीं, बिजी जा रहा था। हर आधे घंटे बाद मैं 12:30 बजे रात को मैं ट्राई मारता रहा, बिजी था। तब आपको शक हो गया कि मेरे पत्नी का चक्कर चल गया है। तब मेरे को डाउट हुआ। उसके बाद 1:30 बजे रात के मेरे पास फ़ोन किया, तुमने फ़ोन किया था, बोला हाँ क्या जरूरत था फ़ोन का, तुम कौन है फ़ोन करने वाला, मिल लेगी डांटने बोला। यही बोली मेरे पास। ऐसा बोली आप पति को कि आपको क्या जरूरत है फोन करने की? हाँ, कौन होते हो तुम? कॉल नहीं पहले उठाते थे, जाते थे वहाँ मतलब मम्मी के यहाँ थे, तो ये बच्ची भी मतलब सामने ऐसे ही रोड पे हमारा घर है वहाँ, तो जाते थे तो मुड़कर ताकते भी नहीं थे, और बच्ची बुलाती थी पापा पापा कहकर, लेकिन तभी नहीं रुकते थे। नहीं रुकते थे। निर्दयी हो गए थे। जब पति पत्नी का झगड़ा हुआ था, ऐसे ही सामना मतलब बच्ची यहाँ पे और वहाँ पे वो खड़े हैं, तब भी नहीं बच्ची से बोले थे, बात करते थे। नहीं, शूटिंग चल रही है। एक बात बताओ, जब पति पत्नी का विवाद हुआ, पत्नी मायके चली गई, तो नंबर ब्लॉक क्यों किए पत्नी का? जैसे हमारी माँ को पहले गाली दिया कि लूली लेकर आओ, लूली लेकर आओ, अगर लूली लेकर आना जगत हमसे काहे शादी किया, इसी नाते हमको दुख हुआ। इसी नंबर ब्लॉक कर दिया। इसी पर हमने पत्नी का नंबर कितने दिन तक ब्लॉक किए थे? 2 महीना, जनवरी फरवरी 2 महीना तक इस पत्नी से बात नहीं की? नहीं की है। उसमें जरा सा भी ये डर नहीं हुआ? तमाम सारे आप कांड देख रहे हैं कि पत्नियां गैर मर्दों के साथ संबंध बना करके चली जा रही है, क्योंकि ऐसे में अगर 2 महीने आप अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, तो आपको नहीं लगा कि वो किसी दूसरे से बात करने लगेगी? हमको नहीं शक था, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पूरा विश्वास था। इस पत्नी के ऊपर आपको शक नहीं था? पहले 1% नहीं था। मेरे विश्वास करते थे इस पत्नी? 100 में 100% करते थे, लेकिन अब नहीं। इसका सिला क्या मिला आपको? लेकिन मैं आँखी से सामने देख लिया, तो उसके बाद मेरे माताजी कई बार बोली तू आ जाओ, और उसके बाद हमारे न रहते हुए बच्ची का मुंडन भी कराई। मुंडन होता है ससुराल में होता है। आपने अपनी आंखों से क्या देखा? मेरे आँखें से यही देखा थी, बात कर रही थी। किससे बात कर रही थी? लड़के से। कौन से लड़के से? अब इसके जाने की नहीं, कौन लड़का था ये जानेगी। हाँ। मतलब प्रेमी से बात कर रही थी। हाँ, तो प्रेमी से बात कर रही थी ना, इनके सामने बात की हो? इन्होंने पकड़ा है बात करते हुए? हाँ, इन्होंने पकड़ लिया? पकड़ नहीं लिया, मतलब बात करते थे तो इनके सामने बात करते थे, बहन का नाम लिखकर बात करते थे, लेकिन ये पकड़े नहीं थे। और उस दिन जो बोल रहे हैं कि मुझे थाने में बंद करवाई थी, तो हम नहीं करवाए थे। हाँ, जैसे मतलब शाम का समय था और भूजा नमकीन मंगवाए थे, तो भूजा नमकीन खाएं, बर्तन मतलब 2-3 ठो था, 2 थरिया था, एक तो मतलब प्लेट था, तो बोले नीचे लेकर जाओ खाना बनाओ। हम बोले अभी जाएंगे, तो ये मतलब हुरपेटने लगे, तो हम बोले पीट उसी में हो गई। हाँ, तो ये बोले कि कल पुलिस बुला दी? हम नहीं बुलाए। कौन बुलाया था? यही बुलाए पुलिस। हम कुछ नहीं किए। पुलिस इनको लेकर के चली जाती है? हम घबरा गए थे सर, क्यों कह रही थी, मैं डर गया था। ये बोले कि कल जाओ तुम खाना बनाओ, मतलब हुरपेटने लगे, तो हम बोले अभी नहीं जाएंगे, अभी जाएंगे। अब इतना सेम मतलब दिन नहीं डूब गया था, तो अब ये मतलब उठी करने लगे बस से, हमको मतलब ऐसे ही लाद कर ले जा रहे थे, तो हम पीठिया पे ठोक दिए। उसके बाद हम ठोक कर घर में भाग गए। घर में से निकल कर आए तो छत पे थे, तो छत पे आए, अब गाली गुप्ता देने लगे, तो मतलब मारने पीटने लगे। उसलिए हम अपनी बचाने की कोशिश किए, मतलब एको घाव मुझे लगे ना, तो उसके बाद हम नीचे। एक बात साफ साफ बताना कि प्रेमी का नंबर अपने फ़ोन में अपनी बहन के नाम से क्यों सेव की थी? क्या छुपाना चाहती थी कि पति न जाने मेरा प्रेमी है? इसीलिए तो छुपाए थे। इसीलिए प्रेमी को छुपाई थी। सच सच बताना, आज सब कुछ सच सच बोल रही हो तो सच सच बताना, उस प्रेमी से प्यार था कि नहीं था? पहले था, लेकिन अब नहीं। पहले था? अब नहीं। पहले उस प्रेमी से कितना प्यार करती थी? उतना नहीं करते थे। मतलब कितना करती थी? वही बस थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत वाला प्यार जो कि बिस्तर तक ले गया। क्या पति खुश नहीं रख पाता था? रखते थे। रखता था। इसने बताया था? जैसे चौकी पर मैंने इसको बोला कि लड़का तुम्हारा जैसे अंगूठी के लिए जेवर के लिए चर्चा हुआ, तो भाई साहब बोले थे जेवर पूछिए कहाँ पर रखी है, मायके है थी ससुराल में है। तो इसने बोला कि मैं रखा हूँ, अभी दोपहर के दिखाऊंगा। मैं बोला मैं अभी दिखाऊँ, तो दिखाई, उसके बाद दरवाजा बंद करके दिखाई। मैं बोला माँ दिया है, मैंने नहीं दिया हूँ, क्या दिया क्या नहीं दिया उसको दिखाओ। अच्छा, सोना चांदी जेवर भी दे दी हो प्रेमी को? क्या कुछ दी हो? अंगूठी है, नथिया, एक ठो माला है गठे में का। ये 3 सामान, मतलब सोने का सारा सामान जो है, अंगूठी, नथिया और माला, प्रेमी को दे दी? क्यों दे दी? वही मांगा था कि मतलब
तुम हमको ये सब दे दो, हम बेचकर तुमको अपने साथ लेकर जाएंगे। अच्छा, उसकी हैसियत नहीं है साथ लेकर के जाने की। अब ऐसे प्रेमियों के बारे में क्या कुछ कहोगी? क्या भरोसा है कि तुम्हें बेच करके खुद का पेट पालने लगे? किसी के ऐसे किसी को नहीं भरोसा है। हाँ? किसी पे नहीं भरोसा भरोसा है नहीं है। तुम्हारे जेवर बेच करके तुम्हें लेकर के जाएगा, और जब जेवर और गहने से बेचे हुए पैसे खत्म हो जाएंगे तो तुम्हें बेच करके अपना पेट पालेगा। पता है? नहीं पता। तमाम सारी ऐसी वारदात हो रही है, देख रही हो कि नहीं देख रही हो? देख रहे हैं। मानती हो कि बहक गई हो? ये बहकने वाली उम्र है। बच्चे हैं कि नहीं है? बच्चे तो हमारी एक है, छोटी सी बच्ची है। कितने प्यार से कह रही हो कि छोटी सी बच्ची है। और करामात कैसे हैं आपकी? बहुत अच्छे गलत हैं? बहुत गलत है। बहुत गलत है। रियलाइज होता है, एहसास होता है कि गलती हुई है? ऐसा तो बहुत होता है। अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद, ये सब कुछ होने के बाद ससुराल में हो? किसके पास हो? अपने पति के पास। पति के पास। इसके बावजूद भी पति अपने पास रखा है? इसके बावजूद आप इनको रखे हैं? क्योंकि सर पहले पता नहीं था। जब जेवर के बारे में जब पता चला लगा, हाँ। तब जाके माता जी बोली थी जेवर कुल है लेकिन अंगूठी नहीं है। हाँ। तब जाके भंडा खुला थी, मन अंगूठी कहाँ हुआ। बोले हम किसी दिए हैं, कहीं रखे हैं। क्या आप भी इसके प्रेमी इस बात किए हैं? एक बार मतलब पूछे हैं थी कौन है, कहाँ है, तो इसके सामने बात हुआ। मैं गाली गुत्ता उसको भी दिया हूँ, मेरे को भी दिया है। नाम पता नहीं बताया है। नाम पता नहीं बताया। क्या आप चाहते हैं कि इस लड़की का, आपके पत्नी का प्रेमी सामने आए अपना लेकर के जाए जा। शादी तो आपसे हुई है, तो उससे क्या हुआ है? उससे क्या हुआ है? हाँ? शादी अगर हुआ था तो फिर क्यों उसे गई था? हाँ? अगर शादी हुआ था तो फिर उसके बाद क्यों प्रेम बनाई? मतलब आप अपने पत्नी को नहीं रखना चाहते? नहीं रखेंगे सर। हाँ। कैसे क्यों रखेगा? तो अभी तो पत्नी आपके साथ है? तो अभी था, जैसे जानकारी पहले नहीं था तब थे। अब जानकारी में बोला कि लड़का जो तुम्हारा ऊपर उसको एफआईआर करो, तो उसने बोली तू लड़का किया क्या उसके ऊपर करेंगे। तो बोला ये पत्नी कहती है कि वो लड़का किया क्या, हम उसके ऊपर एफआईआर करें। हाँ। और आज कह रही है कि मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। हाँ। मेरा सोना और चांदी का गहना लूट करके लेकर के चला गया। हाँ। मेरे साथ धोखाधड़ी किया जी। तो मैं बोला तो मैं क्या किया हूँ? तो तुमने वो बोली तुम तो मतलब हमको मारे हैं तो उसका सजा, तो सजा नहीं भोगोगे। हम कहले थप्पड़ मार दिया तो उसका सजा हो जाएगा। और जो परा मर्द अंगूठी लिया, तुम्हारा जो इज्जत लिया, उसका कोई मतलब नहीं है। तो उसके बाद 10 दिन 15 दिन मतलब उसके एकदम खिलाफ थी, एकदम भरपूर सपोर्ट कर रही थी। जो भी कांड हुआ सब बताई थी यहीं पे रह करके। हाँ, मतलब प्रेमी को सपोर्ट करती है। हाँ, तो मतलब पुलिस आई थी, जेल में गए थे, थाना गए थे, कुछ सब कुछ बताती है। मैं इसको प्रेमी को यहाँ की सारी बातें सब बताती थी। पूरी बातें यहाँ की प्रेमी को बताती थी। हाँ, जब मतलब थाने पे गए थे तो मतलब वो कॉल किया शाम के टाइम पे। रात हो गया था, रात को तो थाने पे गए थे, तो रात हुआ तो कॉल किया, मतलब बोला था क्या मतलब क्या हुआ। हम कल कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठे। पूरा पोल पट्टी यहाँ का बताती थी कि क्या कुछ यहाँ हो रहा है, और प्रेमी पूरा जायजा लेता था। हाँ, बोलता। प्रेमी का ये प्लान था कि जो एक बच्चे की माँ है, जो एक पति की पत्नी है, उसको भगा करके ले जाएंगे और साथ रखेंगे, और उसके लिए आपके सारे जेवर और गहने लेकर के वो बेचना चाहता था। कि बेच दिया है? नहीं, अब बोला है कि देंगे। आज शाम दोपहर को बात हुआ है, बोला है कि हम अपने दोस्त को लेकर भेज रहे हैं, जाओ तुम ले लो अपना। उस प्रेमी से बात होती है अभी भी? हाँ। क्या फ़ोन मिला सकती हैं आप? हाँ, बिल्कुल मिलाइए फ़ोन। ऑन कैमरे फ़ोन मिलावाते हैं इनसे, इनके प्रेमी के पास, ताकि आप लोग भी ये यकीन करिए कि ये हकीकत है। तमाम सारे ऐसी फेक खबरें चल रही हैं, लेकिन साहब ये हकीकत है। देखिए, ये पति और ये पत्नी, पति पत्नी का विवाद होता है, और 6 महीने पत्नी मायके जाती है और वहीं उसका चक्कर चलने लगता है। आप चाहती हैं कि आपके प्रेमी को सजा हो? हाँ। आप मानती हैं कि आपका प्रेमी गलती किया है? बहुत गलती किया। बहुत गलती किया है। अच्छा, आपके प्रेमी की सबसे बड़ी गलती क्या है? सबसे बड़ी गलती यही है, लोग मतलब झांसा देते हैं लड़कियों को, मतलब बुरा मतलब उत्थी करते हैं अपने, मतलब उत्थी कर अपने स्वाद के लिए सब लोग करते हैं। हम स्वाद के लिए करते हैं अपने लड़कियों को। लड़कियों। आप तो औरत थी। हम औरत। आपको किस चीज़ की कमी थी जो कमी प्रेमी पूरा कर रहा था? वो कुछ भी नहीं पूरा किया। कुछ भी पूरा नहीं? और नहीं तो हमारा ही लूट कर ले गया। क्या लूट करके ले गया? हमारा बिखो गहना, हमारा इज्जत ले गया। सब कुछ ले गया। प्रेमी सब कुछ लूट करके लेकर के चला गया। गहने भी ले गया, इज्जत भी ले गया, और समाज में अब आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। ना घर का है, ना घाट का। न घर का, न घाट का। अब पति भी नहीं रखना चाहता है। कोई भी नहीं। जाएंगी कहाँ अब कहाँ जाएंगे? मिलाइए अपने प्रेमी को फ़ोन मिलाइए। कौन सा नंबर है इनके प्रेमी का? फ़ोन उठाता है प्रेमी? वो जान गया है कि मेरी प्रेमिका जो है एफआईआर कर दी है? नहीं जान पाए हैं। उसको नहीं पता। उसको सूचना नहीं है। अभी उसको कुछ नहीं पता है।
चलिए स्पीकर पे डाल दीजिए फ़ोन, इनको दीजिए फ़ोन। ये नंबर ब्लॉक कर दिया। क्या हुआ, प्रेमी का नंबर नहीं लग रहा है? नहीं, कॉल ही नहीं जा रहा है। कॉल नहीं जा रहा है? कॉल जा रहा है लेकिन वो किसी से लग रहा है, बात कर रहा है। वो किसी से लग गया है। अब वो जान रहा है कि इससे कुछ नहीं मिलेगा। ये देखिए यही है। नहीं फोन जा, मतलब किसी से बात कर रहा है। किसी से बात कर रहा है। प्रेमी आपका अब छटक गया। अब आपका साथ नहीं देगा। अब क्या करेंगी, कुछ रास्ता दिख रहा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। ये पति रखना चाहता है कि नहीं? ये नहीं रखना चाहते हैं। आप इस पति के साथ रहना चाहती हैं कि नहीं? हम रहना चाहते हैं। रहना चाहते हैं। आप इनको रखना चाहते हैं कि नहीं? नहीं रखेंगे सर। ये रहना चाहती है। हम नहीं रखेंगे ना। ये रहना चाहती है। हम नहीं रखेंगे ना। और इनका अधिकार जो है, अधिकार जो इसका अधिकार जो बिता का ये उसका अधिकार कौन है? बिना अपने मर्जी से, ये कौन सी तरीका है अपनी मर्जी जहाँ के चल जाए बिना दे। मतलब अगर इसको संबंध बनाना होता तो पति से पूछना चाहिए था। अब कुछ भी हो तो अगर कहीं जा रही तो हमसे अनुमति लेना चाहिए ना। मतलब अगर ये होटल में जा रही है, अपने प्रेमी के साथ जा रही है, तो बताना चाहिए पति को कि हम प्रेमी के साथ जा रहे हैं होटल में। अगर कहीं जाएगी तो आदमी गलत रास्ते से जाएगा तो उसको रोकेगा ना, क्यों जा रही, क्या मतलब था? बिल्कुल। अगर कहीं जाएगी, कोई माँ भी सुनेंगे, कोई पिता भी सुनेगा तो उसको डांटे बोलेगा ना। लेकिन ये चुपके से गई। हाँ, वही गई है ना, चुपके से गई है। इसके नहीं लग रहा है फोन ना। अभी आप क्या चाहती हैं, सही सही बताइएगा। काट दीजिए फोन, नहीं लग रहा है। प्रेमी आपका व्यस्त हो गया है। अब प्रेमी को आप में दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है। अगर पति छोड़ देता है तो उसी प्रेमी के साथ जाओगी? नहीं। हाँ? नहीं। प्रेमी लेकर के जाएगा? नहीं। फिर कैसे जीवन यापन होगा, कैसे बच्ची का लालन पालन करोगी और कैसे जिंदगी जियोगी? अब कैसे जिएंगे क्या जाने। ये पति अगर छोड़ता है तो क्या प्रेमी अपनाएगा? अब भगवान जाने। भगवान जाने। उम्मीद है अपनाएगा, बात होत की हो? नहीं। पति छोड़ रहा है, अब जाए तो कहाँ जाए? नहीं बात किए हैं। नहीं बात किए हैं। हम 1 महीने से नहीं, जब से मतलब पंचायत हुआ तब से हम मतलब पूरे गांव का पंचायत होता है। फ़ोन लगाना हम बंद कर दिए। मोबाइल हमारे मतलब हमारे हस्बैंड जी रखे हैं, वो वाला मोबाइल। क्या पत्नी की एक गलती आप माफ नहीं कर सकते? नहीं कर इस सकते। छोटी सी बच्ची के लिए? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। छोटी सी बच्ची के लिए कोई भी रहे। आप दोनों लोग कुछ भी करिए, आप लोग बालिग हैं, आप लोग अपने निजी जीवन के फैसले खुद ले सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी बच्ची के बारे में आप लोग ज़रूर सोचिएगा कि अगर कोई भी गलती आप लोग करते हैं तो उस बच्ची का जीवन बर्बाद हो जाएगा, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। सही है ना? मानते हैं ना? बर्बाद हो। वो तो सही है, लेकिन जो गलती है उसको सोचना चाहिए ना। तभी आपकी पत्नी क्या कुछ कर दे कि आप पत्नी को माफ कर देंगे? कुछ भी करता है, अमृत पिला दे, अमर हो जाएगा, तभी हम नहीं रखेंगे सर। नहीं रखेंगे? ना ना, छोड़ देंगे? छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे माँ बाप से दुनिया कोई संसार में है नहीं। अगर माँ बाप का इज्जत नहीं है तो फिर अगर माँ बाप का इज्जत करने लगे तब आप रखेंगे? कैसे इज्जत करेगा? करेगी? नहीं, माँ बाप की इज्जत करोगे, इनके माता पिता की? पहले भी करते हैं, अभी भी कर देंगे। कोई मतलब नहीं। अब एक बार तुम उसके बाद पत्री छेद करो, उसके बाद फिर चारों, ये तो हमारे जर के भी खतरा, जान मारने के भी प्लान भी था। अच्छा। तब जाके मैंने इसको बुलवाया। क्या ऐसा भी प्लान था? इनके जान को भी खतरा था? नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं प्लान था। दूसरे से अफेयर है तो जान ऑटोमेटिक होना निश्चित है। कोई माइक ला नहीं पैदा हो सकता, बचा सकता। मैं घर में नहीं रहूंगा ना, कहीं भी जिला में जा सकता हूँ, देवरिया में, गोरखपुर में, आजमगढ़ में, कुशीनगर में। तो मैं उसको मैं देखा नहीं हूँ, मेरे को देखा, मैं सोशल मीडिया में वीडियो बनाता हूँ, तो कभी भी जान सकता है। ऐसे नहीं मैंने जान मरवाती है। इस महिला का प्रेमी, आपके पत्नी का प्रेमी सामने आना चाहिए? आवे यहाँ पर लेके जाए, बस आना चाहिए। आए यहाँ पर लेके जाए। आप देखना चाहते हैं कि अपने आपके पत्नी का प्रेमी कैसा है? जी देखना चाहते हैं? जी। क्या आपका प्रेमी आप सामने आना चाहिए? ले आएंगे आप उसको सामने? पति की ये इच्छा पूरी करेंगे? जब मतलब फोन करेंगे तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा? अभी नहीं जानते हैं। कहीं भागेगा नहीं। हाँ। ये कहती है कहीं भागेगा नहीं। हमको उसका वीडियो तस्वीर दिखाओ तो हम साहब को दिखाएंगे है कौन। बोलती है उतना हमारे हाथ में फोटो वीडियो ऑटोमेटिक आ जाएगा, हम बैठे बैठे मंगा लेंगे, ये बोलती है। इंस्टाग्राम पर भेजा था उस। तमाम सारे मामले देखने को मिले इन दिनों, चर्चाओं में है। तमाम पति पत्नियों के विवाद में कहीं पति के जान पे आफत आ बन रही है और कहीं पत्नी के ऊपर। इसी तरीके का एक मामला आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किए हैं। ये पति परेशान है और ये पति सदमे में है जब इस पति को जानकारी मिलती है कि इसके पत्नी का अफेयर 6 महीने से किसी और पुरुष से हो गया है। और जब इसको जानकारी मिलती है तो बेचारा बौखला गया। अब जब ये जानकारी मिलती है
कि पत्नी के साथ वो शारीरिक संबंध भी बनाया है, कई बार संबंध बनाया है, कई बार ये दोनों एक दूसरे से होटल में मिले हैं और साथ ही साथ गहने और जेवर भी उठाकर ले जा कर के ये अपने प्रेमी को दे दी है। प्रेमी के झांसे में आ गई। प्रेमी कहता था कि गहने और जेवर लेकर के आओ, बेच करके ले चलेंगे, तुमसे शादी रचाएंगे और तुमको तमाम सारे ऐशो आराम दे करके अपनी पत्नी बना करके रखेंगे। लेकिन सपना पूरा नहीं हुआ, सारे सपने टूट गए और पूरा भेद खुल गया। पति ने पकड़ लिया, पति ने पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लिया और प्रेमी से बात करते हुए। और इसके घर वाले जानते हैं सर, लेकिन बताए नहीं है। इसकी बहन बोल रही है कि अंगूठी खाली झगड़ा हो रहा का। इसने बोला हाँ। कैसी बहन के पता? अब बहन कहती है कि हमको कुछ पता नहीं, माँ बाप को कुछ पता नहीं, लेकिन सबको पता, पूरा टोला मोहल्ला के सब जानते हैं कि इसका अफेयर है। फिर जाके पूछिएगा, सब लोग जानते हैं, पूरा प्रचार हो गया था। मंदिर ब्याह करने के लिए सब लोग गाँव वाले बोलते रहते हैं। अच्छा, सब लोग जान गए हैं मायके में भी कि आपका अफेयर है? सब लोग जान गए हैं। उससे शादी वादी करने का प्लान था? अब जाने हैं, शादी वादी करने का प्लान था? मतलब जब वो बोल रहा था कि हम तुमसे शादी करेंगे, यही कुल बोल रहा था, तो तभी से जान गए हैं। चर्चे सरेआम हो गए हैं, इनके प्यार के चर्चे सरेआम हो गए हैं, लेकिन प्यार सफल नहीं हुआ और प्यार अब दम तोड़ता हुआ नजर आता है। प्रेमी तो एक किनारे है, प्रेमी का अभी तक इनके परिवार वालों ने और किसी ने चेहरा नहीं देखा है, केवल लड़की ने नाम बताया है। लेकिन इस लड़की का, इस महिला का पूरा जीवन बर्बाद हो गया कि अब पति भी रखना नहीं चाहता है। और पति चीख चीख करके कहता है कि इतना सब कुछ जानने के बाद कौन सा ऐसा पति होगा जो ये जान जाएगा कि हमारे पत्नी का अफेयर किसी और के साथ है और वो रखने के लिए राजी होगा। पति भी छोड़ रहा है और प्रेमी तो धोखाधड़ी किया ही किया। अब ये जाएंगी कहाँ जाएंगी? चलिए, इस मामले से संबंधित आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।